अस्सलामु अलैकुम। जी सामीन, आज का टॉपिक बच्चों का गैर इरादी तौर पर पेशाब का खता हो जाना। क्योंकि बच्चों का गैर इरादी तौर पर पेशाब करना, चाहे वो सोते हुए बिस्तर पर करें या जागते हुए पतलून में कर दें, वालिदैन को बच्चों की इस हरकत पर इंतहाई गुस्सा और बहुत बुरा महसूस होता है। बच्चों के साथ अक्सर ये मसला पेश आता है। ये मसला क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसके मुस्तकिल इलाज के लिए आपको बताएंगे एक इंतहाई मौसर मेडिसिन के बारे में, जिसके इस्तेमाल से आपके बच्चे इस बीमारी से मुस्तकिल तौर पर छुटकारा हासिल कर लेंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड हर किस्म की मालूमात और मेडिसिन के इस्तेमाल से मुताल्लिक आगाही का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। जी सामीन, जैसा कि गैर इरादी तौर पर पेशाब का खता हो जाना, इस पर ही आज हम बात कर रहे हैं। इस मर्ज में मरीज नींद की हालत में या नामनासब हालत में गैर इरादी तौर पर पेशाब खता कर देता है। अक्सर औकात छोटे बच्चों में ये बीमारी वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन दौरान मर्ज माँ बाप के साथ लिए सख्त तकलीफ व परेशानी का बायस बनती है। बाद बच्चों में ये बीमारी बड़ी उम्र तक जारी रह सकती है, लिहाजा इसका फौरी मदावा या ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। बड़ों में ये बीमारी अक्सर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहलाती है, जो मिसाना में इन्फेक्शन, शुगर लेवल बढ़ जाने, किसी दवा के ज़िमनी असरात या मसाने के पट्टों की कमज़ोरी के बायस पैदा हो जाती है। मुख्तलिफ उम्र के हिस्सों में कितने फीसद बच्चे सोते हुए पेशाब करते हैं, इसको भी बल्कि हम एक चार्ट की शक्ल में अगर देखें तो ये आपके सामने आप इसे देख सकते हैं। बल्कि हम अब बात करते हैं इसकी वजूहात पर। इनुरेसिस इस वक्त वाक़या होता है जब मसाना भर जाता है, मगर इस बात का इशारा दिमाग तक नहीं पहुंच पाता, जिससे मसाना पेशाब गैर इरादी तौर पर खारिज कर देता है। इन बच्चों में जिनका असाबी निज़ाम इन इशारों को इतनी तेज़ी से दिमाग तक नहीं पहुंचाता, इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। वासापरिसन हार्मोन वो हार्मोन जो पेशाब बनने के अमल को सुस्त कर देता है, खुसूसन नींद की हालत में। यानी नींद की हालत में इसकी कमी के बायस भी अक्सर बच्चे इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। यानी ये हार्मोन एक बेसिक आमतौर पर बच्चों में वजह बनता है। यानी इस हार्मोन का जब बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो बच्चे अक्सर नींद की हालत में पेशाब कर देते हैं। मुसाना की कमजोरी के बायस बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी पेशाब गैर इरादी तौर पर खता हो सकता है। इसके अलावा मूर्सी अवामल भी इस मर्ज के पैदा होने का सबब हो सकते हैं। इसके अलावा हद से ज़्यादा गहरी नींद, स्ट्रेस, कैफीन का इस्तेमाल वगैरह भी इस मर्ज का सबब बन सकता है। जी सामीन, ये तो थी वजूहात। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की और आपको बताते हैं इस मेडिसिन के हवाले से। इस मेडिसिन का नाम है वेट स्टॉप टैबलेट। ये टैबलेट फॉर्म में है और इंतहाई खुश जायका फ्लेवर के साथ है। हर किस्म के ज़िमनी असरात से पाक है। आप इसे आसानी से बल्कि किसी भी करीबी होम्योपैथिक स्टोर से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। खुश जायका है। आप बच्चों को एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम दे सकते हैं। बच्चे आराम से इसे चूसेंगे और इसके आप देखेंगे चंद दिन के इस्तेमाल से ही आहिस्ता आहिस्ता बच्चों का ये मर्ज ठीक होता जाएगा। यानी बच्चे बिल्कुल भी वो जो मतलब अक्सर सोते हुए या बाद बच्चे ऐसे होते हैं जो सोते हुए नहीं बल्कि जागते हुए होते हैं, यानी वो अपनी पतलून में पेशाब कर देते हैं, बल्कि जिसमें वो इशारा भी नहीं देते। यानी उनकी एज ये कह ले कि 2 साल या 3 साल के भी हो जाएं, इससे भी बड़े बाद बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो खड़े हुए अपनी पतलून यानी दिन के वक्त जागते हुए। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि चले सोते हुए तो एक मसला अलग है, बच्चा जाग रहा है तो तब भी। तो इस सिचुएशन में भी ये मेडिसिन काफ़ी कारआमद है। बल्कि ये 7 होम्योपैथिक मेडिसिन का कम्बिनेशन है। बल्कि इसके हवाले से भी मैं आपको शॉर्ट सा ब्रीफ करता हूँ। इसमें जो फर्स्ट नंबर पर मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला बच्चे यानी ये किस तरह के सिम्टम्स को कवर करती हैं, बच्चा हर लम्हे बेचैन रहे, रोए, चीखें चलाए, इस तरह की सिम्टम्स में काफ़ी कारआमद है। इसके अलावा इसमें है रस एरोमेटिका। यानी ये किस तरह की कैफियत में काम करती है, बिस्तर में पेशाब निकल जाए और तेज़ दर्द हो, पेशाब ज़्यादा हो जो कमज़ोर कर दे। इसके अलावा बेलाडोना को शामिल किया गया है। ये मेडिसिन पेशाब बार बार हो
اور مقدار میں زیادہ ہو تو یہ دوا اپنا بھرپور اثر دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کاسٹیکام کو شامل کیا گیا ہے۔ کاسٹیکام کی کچھ سمٹم اس طرح سے ہیں، یعنی کھانستے ہوئے، سوتے ہوئے، پیشاب کا نکل جانا جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس کے علاوہ مثانہ اگر انتہائی کمزور ہو اس کو بھی یہ پاور دیتی ہے، اس کو بھی طاقت دیتی ہے، اس کو کافی حد تک ٹھیک کرتی ہے۔ اگر اس میں جو بھی مسائل ہو، یعنی اگر مثانہ کمزور ہو گیا، اس وجہ سے بچہ بار بار پیشاب کرتا ہے، اس طرح کی علامت میں بھی اس کو کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکوزیٹم کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ غیر ارادی طور پر جاگتے ہوئے پیشاب کا نکل جانا، پیشاب کا نکلتے وقت شدید جلن، ڈراؤنے خواب دیکھ کر پیشاب نکل جائے، اس طرح کی سمٹمز میں یہ کافی کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فریرم فاس کو شامل کیا گیا۔ یہ غیر شعوری طور پر پیشاب کا نکل جانا، پیشاب کا بہت زیادہ آ جانا، اس طرح کی علامت میں بھی یہ کافی کارآمد ہے۔ لاسٹ جو اس میں میڈیسن ہے وہ پلانٹاگو، یہ سوتے ہوئے پیشاب بڑی مقدار میں نکل جائے اور پتہ ہی نہ چلے، تو اس طرح کی یہ سمٹمز کو بھی کافی حد تک کور کرتی ہے۔ سامعین، یہ آپ کو ملے گی کہاں سے؟ یہ کسی بھی ہومیوپیتھک اسٹور سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری ہو تو آپ اسے آن لائن ہم سے بھی خرید سکتے ہیں۔ اگر اس کے خواص کی بات کی جائے تو مثانہ کو قوت فراہم کرتی ہے، اعصابی نظام کو قوت دیتی ہے، نروسنس سے نجات دلاتی ہے، غیر ارادی طور پر نیند کے دوران یا جاگتے ہوئے پیشاب کو خطا ہونے سے روکتی ہے، خوش ذائقہ فلیور کے ساتھ ہر قسم کے ضمنی اثرات سے بھی یہ پاک ہے۔ یہ 30 اس میں ٹیبلٹ ہوتی ہے، یعنی 30 ٹیبلٹ کی یہ پیکنگ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں، کیونکہ یہ ٹیبلٹ بڑی ہی اچھی خوش ذائقہ فلیور میں دستیاب ہوتی ہیں۔ ایک ٹیبلٹ آپ صبح ایک شام کو بچوں کو چوسنے کے لیے دے سکتے ہیں اور بچے اسے آسانی سے چوس لیں گے۔ اس کے چند دن کے استعمال سے ہی بچوں کے پیشاب سے متعلقہ تمام مسائل، یعنی غیر ارادی طور پر پیشاب کرنا، خطا ہو جانا، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے یا بار بار پیشاب کا آنا، تو اس طرح کے مسائل سے ایک نجات دلائے گی۔ اس کے علاوہ جن کے مثانہ میں مختلف پرابلم ہے یا ویک ہو گیا، اس میں بھی یہ کافی فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے بچوں کے مسائل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور سامعین، آپ کے مائنڈ میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔